नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप में हमने जो एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना पढ़ी और उसके बाद हम एशिया महाद्वीप के उच्चावचों के बारे में पढ़ रहे थे। उच्चावच में हमने पहला जो पार्ट था उत्तर की निम्न भूमि, उत्तर की निम्न भूमि के बारे में पढ़ लिया था, जिसका विस्तार पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और जो तुर्किस्तान के मैदान के रूप में वह फैला हुआ है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। दूसरा पार्ट था मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। तो जैसा कि हमने पढ़ा, क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर जो मध्यवर्ती पर्वतीय पठार एवं जो मध्यवर्ती जो पर्वत एवं पठार हैं वो अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था पर्वत, जो प्रथम पर्वत क्रम का जो विस्तार था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो प्रथम पर्वत क्रम का विस्तार नंबर 1, प्रथम पर्वत क्रम, जिसमें हमने जो पामीर की गांठ है उससे पूर्व की ओर जो पश्चिम की ओर जो पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं उनके बारे में पढ़ा था। यानी पश्चिम की ओर जो पर्वत क्रम का विस्तार हुआ है उसके बारे में हमने जाना था। इसमें हमने पढ़ा था कि पामीर का जो गांठ है उससे क्या है, इससे चारों दिशाओं में यानी अलग अलग दिशाओं में यहाँ से पर्वत क्रम है वो विकसित हुए हैं, अलग अलग पर्वत श्रेणियों का विकास इसमें हुआ है। तो पामीर से हमने पश्चिम की तरफ और जो दक्षिण पश्चिम की तरफ जो पर्वत श्रेणियां बटी हुई हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा पामीर से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हिंदू कुश पर्वत के बारे में हमने पढ़ लिया, सुलेमान के बारे में हमने पढ़ लिया, पर्वत श्रेणी के बारे में, किर्थर के बारे में पढ़ लिया, एल्ब्रुस, जाग्रोस, जो कि आगे कहां तक चली जाती हैं, ये जो हैं आर्मेनिया की गांठ जो है वहां तक हमने ये पढ़ा था कि जोग्रोस और एल्ब्रुस पर्वत श्रेणियां हैं वो फैली हुई हैं। उसके बाद उससे आगे ये जो है आगे दो भागों में पोंटिक और टारस श्रेणी के रूप में बदल जाती हैं, विस्तृत हैं, और इसमें जो इनके बीच का जो भाग है वह अनातोलिया के पठार के नाम से जाना जाता है। बीच का जो भाग है वो अनातोलिया का पठार, जो पोंटिक और टार्स जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में विकसित हुआ है। तो ये इसका जो अधिकांश विस्तार हुआ है वो तुर्की का जो क्षेत्र है उसमें हुआ है। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसका जो दूसरा क्रम है यानी द्वितीय क्रम। नंबर 2 पर इसमें क्या आएगा, द्वितीय क्रम 2 नंबर। अब द्वितीय क्रम में हम दक्षिण की तरफ जो पर्वत क्रम फैले हुए हैं वो और पूर्व की ओर जो पर्वत क्रम फैले हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विशेषतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर जो पर्वत क्रम फैले हुए हैं उनके बारे में। तो जो पामीर की गांठ है, ये जो भाग है ये क्या है, पामीर की गांठ या पामीर का जो पठारी क्षेत्र है वो। और यहां से क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनेक दिशाओं में क्या है, यहां से पर्वत श्रेणियों का पर्वत क्रम का विस्तार हुआ है। तो यहां से हम दक्षिण पूर्व की अगर देखते हैं और दक्षिण पूर्व की ओर देखें तो सबसे बड़ी जो श्रृंखला आती है जो एक चाप के रूप में फैली हुई है वह कौन सी है, हिमालय। अब जो हिमालय पर्वत है वह क्या है, एक चाप के रूप में फैला हुआ है और यह भारत
और भारत से हम पूर्व की ओर चले तो कहां तक, म्यांमार जो है, म्यांमार के तटीय भाग तक इस भाग में पर्वतों का विस्तार हुआ है। तो हिमालय है वह लगभग क्या 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इसको कह सकते हैं। इसका अत्यधिक विस्तार हुआ है और इसकी विशेषता क्या है, हिमालय है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी रखता है, यानी पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची हिमालय में स्थित है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऊंचाई 8,848 मीटर। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर चले हम तो सबसे पहली जो आती है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर जो फैला हुआ भाग है उसमें सबसे पहली पर्वत श्रेणी आती है हिमालय, जो कि उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व, यानी ये कहां से, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर किस प्रकार फैली हुई है, एक चाप की भांति। उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है चाप की भांति। और यह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलत पर्वत श्रृंखला है और उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप की भांति हुई यह फैली हुई है। और इसका जो विस्तार है वो भारत, नेपाल और म्यांमार के जो भाग हैं उनमें हुआ है। आगे नेपाल के बाद भूटान भी इसमें आ जाता है। तो इससे आगे हम चले जाएं, यानी पहली जो द्वितीय क्रम में दक्षिण पूर्व या दक्षिण की तरफ जो फैली हुई श्रेणी है उसमें पहली श्रेणी तो आ गई हिमालय। अब इसमें हिमालय पर्वत की जो, हालांकि हिमालय पर्वत की शाखा है जो कहां पर चली जाती है, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी दक्षिण की ओर चली जाती है। अब दक्षिण की ओर जाने वाली जो पहली होगी, यानी ये म्यांमार में इनका विस्तार है, पटकोई। तो ये यहां पर इस तरह से जो म्यांमार भारत से लगती सीमा जो है वहां पर इसका विस्तार हुआ, यानी दक्षिण की ओर यहां पर जो हिमालय पर्वत है वह शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ती हुई कहां तक चली जाती है, आगे जो म्यांमार का तटीय भाग, यानी जहां पर म्यांमार की सीमा है वो समुद्र से लग रही है वहां पर चली जाती है। यहां पर क्या नाम है, अराकान योमा, अराकान योमा। उसके बाद हम नीचे भी चले जाएं, तनासरीम, तनासरीम नाम से आगे भी इसकी एक शाखा फैली हुई है जो कि कहां पर है, मलेशिया में। ये क्या कहां पर है, म्यांमार में। तो इस तरह से क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर जो श्रृंखला और दक्षिण पूर्व से दक्षिण की ओर जो फैली हुई है उसमें सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय। उसके बाद पटकोई, यानी उस हिमालय का जो ये दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद के जो भाग हैं वो जो कि कहां तक फैले हुए हैं, म्यांमार की तटीय सीमा तक यहां तक फैले हुए हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पटकोई और यानी आगे तक म्यांमार का जो तटीय भाग है वहां तक इनका विस्तार हुआ है, पटकोई, अराकान योमा। और फिर इससे आगे हम नीचे चले जाएं तो जो मलेशिया वाला भाग है वहां पर किसका कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, तनासरीम। तो इस प्रकार से जो दूसरा भाग है यानी द्वितीय क्रम है उसमें मुख्य जो पर्वत श्रेणियां है वह हिमालय है और उसका बाकी का जो भाग बच जाता है वह इसमें सम्मिलित है। अब हम बात करें तृतीय पर्वत क्रम की, जिसका कि विस्तार कहां हुआ है, जो पामीर की गांठ है उसके पूर्व में हुआ है। तृतीय क्रम कहां पर है, पामीर की गांठ से पूर्व, यानी पामीर की जो गांठ है उससे पूर्व में इसका विस्तार हुआ है। इस दिशा में पूर्व की ओर इसका
विस्तार हुआ है। अब पामीर की जो गांठ है उसकी पूर्व की दिशा में जो श्रेणियां पाई जाती हैं उनमें कौन सी आती हैं? एक तो आती है अल्ताई ताग। अल्ताई ताग जो श्रेणी है उसका विस्तार कहां हुआ है? अल्ताई ताग। अल्ताई ताग श्रेणी है वह कहां पर फैली हुई है? मंगोलिया में। अल्ताई मंगोलिया। तो पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक पहली जो श्रेणी आती है अल्ताई ताग आती है। उसके बाद नानसान, खिंगन आदि जो श्रेणियां हैं, नानसान और जो खिंगन जो है वो कहां पर है? वो चीन में है। नानसान और खिंगन यानी पूर्वी भाग में कौन सी फैली हुई है? अल्ताई ताग मंगोलिया में, नानशान और खिंगन। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये जो पामीर की गांठ है उससे पूर्व की ओर फैली हुई है। अब पामीर की गांठ जो है यहां पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां यहां से क्या है? पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसीलिए क्या है, पामीर का जो पठार या पामीर की गांठ है उसको क्या कहा जाता है? संसार की छत इसको कहा जाता है। पामीर की गांठ को क्या कहा जाता है? संसार की छत। अब इसी से पूरे एशिया में क्या है? विभिन्न पर्वत श्रेणियां इसी से फैली हुई, यानी उनका केंद्र यहीं से है, यहां से आगे 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 वो फैलती चली जाती हैं। अब दक्षिण पूर्व में यहां से देखें तो पूर्व में जैसे यहां पर काराकोरम का भी विस्तार हुआ है, जो भी महानिमालय के विस्तार से संबंधित, यहां पर काराकोरम। इसके अलावा क्युनलुन, तो इनका भी विस्तार है वो कौन सी में हुआ है? पूर्व की ओर हुआ है। अब पूर्व की ओर क्युनलुन, इसके बाद बाथन कारासन नाम का पर्वत भी यहां पर है। बाथन कारासन, बाथन कारासन। तो पूर्व की ओर विस्तार में देखें काराकोरम, क्युनलुन, बाथन कारासन, और इसके अलावा इसमें सिनलिंगशान, ये चीन वाला जो भाग है इसके जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें एक और रह जाती है जिसका नाम है सिनलिंगशान। तो ये हो गया इसके पूर्वी भाग की पर्वत श्रेणियां, यानी इस क्षेत्र में जो फैली हुई है, जो कि विशेषतः इनका ज्यादातर विस्तार तिब्बत और चीन का जो प्रदेश है उसमें हुआ है। अब दक्षिण में इसके, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, काराकोरम, फिर क्युनलुन, बाथन कारासन और सिनलिंगशान, ये पर्वत श्रेणियां जो ऊपर वाली हैं वो कहां पर विस्तृत हैं? ये इनका विस्तार हुआ है चीन में। क्युनलुन भी चीन में है, सिनलिंगशान भी हमने जो पढ़ा ये कहां पर है? ये चीन में, चीन में इनका विस्तार हुआ है। अब जो क्युनलुन और हिमालय के बीच वाला जो भाग है, यानी दक्षिण में हिमालय तथा उत्तर में क्या हो गया? क्युनलुन पर्वत श्रेणी, इनके मध्य क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये हो गया हिमालय, काराकोरम से क्युनलुन, ये वाला जो भाग है। तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का जो पठार है वो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। जो संसार की छत कहा जाता है वो कौन सा है? पामीर का। और सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार 4500 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि क्युनलुन और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में है, मध्य पिंड के रूप में। यानी पर्वत का जो कोबर का जो हम पर्वत निर्माण सिद्धांत पढ़ते हैं, तो दो अग्र देशों के मध्य जो बीच
का भाग उत्थान से अप्रभावित रह जाता है, यानी दो किनारे वाले भाग उठ करके पर्वत श्रेणियों का निर्माण करते हैं और बीच का भाग है जो उत्थान से अप्रभावित रह जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मध्य पिंड जिसको कहा गया है। तो उसके रूप में क्या है, तिब्बत का पठार है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 4500 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये हो गया तीसरा क्रम। अब नंबर 4, चतुर्थ क्रम। अब हमने उत्तर दक्षिण की ओर फैले हुए हैं उनके बारे में, दक्षिण पूर्व की ओर फैले उनके बारे में, उत्तर पश्चिम की ओर जो फैली हुई उन पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अंदर जो उत्तर पूर्व दिशा में फैले हुए हैं वो पर्वत श्रेणियां बाकी रहती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले उत्तर पूर्व की ओर जो फैली हुई है, चीन का तियान शान, चीन का जो तियान शान पर्वत श्रृंखला है वो भी कहां पर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर। ये आगे यहां तक यानी बेरिंग सागर तक इन पर्वत श्रेणियों का क्रम से विस्तार पाया जाता है पूरे इस क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त यहां पर बरखोयांसक जो कि कहां है, रूस में स्थित है। यह श्रेणी भी कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अतिरिक्त अल्टाई, यबलोनोय और स्टोवेनोय, इस क्षेत्र में यहां पर अल्ताई, यबलोनोय और स्टोवेनोय, ये तो कहां पर है, रूस में स्थित है, ये है चीन में। तो उत्तर पूर्व की ओर आगे आगे इसका विस्तार चला जाता है। इसके ऊपर और जाएंगे हम तो यहां पर गिरान, इसके अतिरिक्त कालीमा, अनादिर और कमचटका, यानी ऊपर चले जाएं अनादिर, नीचे कमचटका, गिरान आदि पर्वत जो श्रेणियां हैं उनका विस्तार इसमें पूरे क्षेत्र में हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पामीर की जो गांठ है उससे लेकर के उत्तर पूर्व, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम सभी दिशाओं में विभिन्न पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ है। अब जो तियान शान और कुनलुन पर्वत श्रेणियां हैं उनके मध्य में जो एक अंतःप्रवाही क्षेत्र पाया जाता है, तियान शान और कुनलुन जो है, ये तियान शान हो गया, कुनलुन, इनके बीच में क्या पाया जाता है, तारिम बेसिन। तारिम बेसिन का विस्तार तियान शान और कुनलुन जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में हुआ है। तो इस प्रकार उत्तर पूर्व की जो फैली हुई पेटियां हैं उनमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें क्या है, तियान शान, अल्टाई, उसके बाद उत्तर की तरफ चले जाएं यबलोनाय, स्टोवेनोय जो कि रूस में है, फिर बरखोयांसक, फिर गिरान, कालीमा, अनादिर और उसके अलावा क्या है, कमचटका। ये जो है यहां और यहां कालीमा रह गया था, कालीमा इसी क्षेत्र में है। तो इस प्रकार जो पामीर की गांठ है उससे लेकर के इधर आर्मेनिया की गांठ तक और इधर पूरा जो उत्तर पूर्व का भाग है, यानी हम बेरिंग सागर तक चले जाएं, उसके किनारे तक चले जाएं, तो यहां तक क्या पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है, इधर भी सागरीय भाग तक पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है। तो इस प्रकार पामीर की गांठ है वो पर्वत श्रेणियां और जो पर्वतीय भाग जो है एशिया का, उसकी एक केंद्र के रूप में काम करती है, जहां से क्या विभिन्न दिशाओं में अलग अलग पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है। तो ये था जो मध्यवर्ती
पर्वत एवं पठारी प्रदेश था उच्चावच में। अब देखते हैं नदियों के मैदान, यानी कौन कौन सी जो नदियां हैं उनके मैदान इस क्षेत्र में फैले हुए हैं एशिया में। अब जैसा कि आप जानते हैं एशिया का जो विस्तार है वह बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, और इसमें क्या है विभिन्न नदियां भी पाई जाती हैं, जिनके कारण के अनेक जो बेसिन हैं उनका निर्माण हुआ है। तो कौन कौन सी जो नदियों के मैदान हैं, कौन कौन सी नदियों के जो बेसिन हैं उनका यहाँ पर विस्तार पाया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के मैदान, यानी तीसरा बिंदु है ये। अब जैसे एशिया में विभिन्न जो पर्वत और पठारी भाग पाए जाते हैं, तो पर्वतों से अनेकों नदियां भी निकलती हैं, और उन नदियों से क्या है विभिन्न बीच बीच में जो घाटियां और बेसिनों का निर्माण हुआ है, तो उनमें मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। यानी जो नदियों के द्वारा अवसाद ला करके निक्षेपित किए जाते हैं, तो उन पर्वत श्रेणियों और जो पठारी भाग है उनके बीच में जगह जगह पर किनका निर्माण हुआ है, मैदानों का। यानी जो अवसाद निक्षेपित मैदान है उनका निर्माण हुआ है। इन नदियों में कुछ तो जो मैदान है वो काफी बड़े हैं, जैसे सिंधु गंगा जो का मैदान है वह काफी विस्तृत मैदान है, और कुछ मैदान है वो क्या है, छोटे हैं। अब इनमें से अधिकांश नदियां हैं वो किसी न किसी प्राचीन सभ्यता के विकास का केंद्र रही हैं। जैसे दजला फरात का जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका विस्तार हुआ, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई। इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियों के कारण क्या है अनेक जो सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ है। अब जैसे पूर्वी एशिया में वी हो यानी हांग हो जो नदी है वह भी क्या है प्राचीन जो यानी चीन में है हांग हो नदी, जिसे पीत नदी के नाम से भी जाना जाता है, चीन का शोक। तो उसके जो आसपास के क्षेत्र है यानी उस नदी की घाटी में भी क्या है प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार अनेक नदियों के मैदान हैं जो एशिया में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें दजला फरात का मैदान नंबर 1, दजला फरात का मैदान। तो दजला फरात का जो मैदान है उसका विस्तार कहां हुआ है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में। उत्तरी भाग, पूर्वी, पश्चिमी, पश्चिम, दक्षिण, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर क्या हुआ है, दजला फरात नदियों का जो मैदान है उसका विस्तार हुआ है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। अब दजला फरात के मैदान, दजला फरात का जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कौन सी जो सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया। तो दजला और जो फरात नदी है उनका जो मध्यवर्ती भूभाग है यानी दजला और फरात दोनों नदियां जो हैं उनके बीच का यानी दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया। और यहीं पर क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। अब दजला फरात नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, अरारात पर्वत से निकलती हैं। अरारात पर्वत, और अरारात पर्वत से निकल करके ये कहां पर जाती हैं, उत्तर के अरारात पर्वत से निकल करके दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और कहां पर गिर जाती हैं, फारस की खाड़ी में। अरारात पर्वत से निकलकर कहां गिरती हैं, फारस की खाड़ी में। और ये जहां पर आपस में दोनों मिल जाती हैं यानी दोनों नदियां हैं वह आपस में मिल जाती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं, फिर सतल अरब के नाम से इनको जाना जाता है। यानी दजला और फरात नदियां जब आपस में मिलती हैं तो उसको कैसे नाम से जाना जाता है, सतल अरब।
सतल अरब के नाम से जो दोनों नदियां ये आपस में मिलती हैं तो इन्हें जाना जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या अरारात पर्वत से निकलती हैं और दक्षिण में जाकर के फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। पहले मिलती हैं और जहां पर इनका मिलन होता है, जिस स्थान पर इनका मिलन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सतल अरब। अब इनका मैदानी जो विस्तार है वो इस क्षेत्र में हुआ है और यह मुख्यतः कहां पर है? ईरान एवं इराक का जो क्षेत्र है उसमें इसका विकास हुआ है। अब तो सबसे पहला जो मैदान है वो कौन सा हो गया? सतल अरब। और इनका महत्व क्यों था? यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ क्योंकि इन नदियों से क्या है? पेय योग्य यानी पीने योग्य पानी मिल जाता, साथ में सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए भी इनसे जल की उपलब्धता होती है। तो इस क्षेत्र में इस नदी यानी दजला और फरात नदियों के कारण सभ्यता का विकास हुआ और वर्तमान में भी इनके द्वारा जो निक्षेपित अवसाद है उसके द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह कहां पर फैला हुआ है? जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है उसमें फैला हुआ है। तो इसका जो मुख्य विस्तार अगर हम बात करें तो लगभग कहां पर है? इराक में इसका ज्यादा विस्तार हुआ है। इराक, तो इस क्षेत्र में यानी इराक का जो क्षेत्र है उसका कहां से कि दजला और फरात नदियों के मध्यवर्ती भाग पर इसका विस्तार हुआ है। इराक के जो दजला और फरात नदियों का मध्यवर्ती भाग है उसमें इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जो कि दजला और फरात के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे हम जो नेक्स्ट है वह सिंधु एवं गंगा का मैदान है, उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।